देश की चुनावी खबरें फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक हुई 50.93% वोटिंग। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान करीब 69%। इसके बाद मणिपुर में 68% डाले गए वोट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों के लिए किया जा रहा है मतदान। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज। ईवीएम वीवीपैट पर्ची का मिलान भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिस्टम में दखल से बेवजह पैदा होगा शक। ईवीएम वाले फैसले पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज। बोले बैलेट पर विपक्ष के टूटे सपने, पुराना दौर अब वापस लौट कर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्ष को मारा करारा तमाचा। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर दावों का दौर जारी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने किया बड़ा दावा। बोले मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस 20 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने लोकसभा चुनाव पर कहा 2024 के चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने नोएडा के मतदान केंद्र में मतदान किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट डालने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के बीईएस केंद्र में किया मतदान। वोट डालने के बाद बोली वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रियंका गांधी भी लड़ सकती हैं चुनाव। रायबरेली में लगे प्रियंका गांधी का पोस्टर लिखा रायबरेली की पुकार, अब की बात प्रियंका गांधी। शुभेंदु अधिकारी के घर गांधी में टूटी टीएमसी। वर्कर बोले ममता ने खराब कैरेक्टर वाले कैंडिडेट को दिया है टिकट। पीएम मोदी के मुसलमानों पर दिए गए बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। मोदी की केवल एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत करना। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा वार। कहा कांग्रेस लगातार धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रही है। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें, संविधान का सिपाही बनकर वोट करें। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर की लोगों से मतदान करने की अपील। कहा जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत होगा हमारा लोकतंत्र। हेमा मालिनी ने देशवासियों से वोट डालने की अपील की। कहा तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में आप सबका सहयोग चाहिए। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज को लेकर समुद्र तट पर मेरा वोट मेरा कर्तव्य की मूर्ति बनाकर आम जन से मतदान की अपील की। और अब देखेंगे छत्तीसगढ़ की चुनावी खबरें फटाफट अंदाज में। दोपहर 3 बजे तक 64% मतदान। कांकेर में सबसे ज्यादा 68%, महासमुंद में 64%, राजनांदगांव में 62% हुई वोटिंग। गृहमंत्री अमित शाह बेमेतरा में चुनावी सभा को कर रहे थे संबोधित। दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। बेमेतरा बीजेपी दफ्तर में प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जमकर बोला हमला। कहा घोषणा पत्र के जरिए लोगों की संपत्ति छीनना चाहती है कांग्रेस। मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने ली बैठक। महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को लगाई फटकार। कलेक्टर के मार्गदर्शन में हो रही गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राजनांदगांव के जिला प्रशासन की अव्यवस्था आई सामने। 80 साल से ऊपर वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा नहीं, तो वहीं शिफ्टिंग वाले बूथों से आने वाले मतदाताओं को वाहन की सुविधा नहीं। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने किया मतदान। बोले मतदान केंद्रों पर लोगों का उत्साह बता रहा है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिला कलेक्टर जन्मेजय महाबे ने किया मतदान, साथ ही आम लोगों से मतदान की अपील की। राजनांदगांव के कलेक्टर एसपी ने भी वोट डाले। आम जनता में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आया।
महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू ने की मतदाताओं से अपील, कहा लोकतंत्र के पर्व में लें बढ़ चढ़कर हिस्सा, आपका वोट भारत को विकसित भारत बनाएगा। आमामूरा ओड़ जैसे नक्सली इलाके में बिना किसी डर के वोटर पहुंचे पोलिंग बूथ, नक्सलियों के मतदान को लेकर किए गए बहिष्कार के बावजूद इलाके में बढ़ चढ़कर ग्रामीण कर रहे वोट। बालोद जिले में मतदान केंद्र पर सुबह से ही लगी भीड़, महिला बुजुर्ग और युवाओं में दिखा उत्साह। बेरोजगारी, रोजगार सहित तमाम मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों में लोग वोट डालने पहुंच रहे। टीकमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने किया मतदान, कहा इस बार का मतदान देश के भविष्य के लिए, विकास को जारी रखें और मतदान करें। राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे ने अपने परिवार संग किया मतदान, लोगों से की वोट डालने की अपील, मतदान करने वालों से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव के दौरान दिखा गजब का नजारा, मतदान के दौरान अलीबापार की महिला बारात से पहले पहुंची मतदान केंद्र, हल्दी की रस्म के बाद डाला वोट। कांकेर में नक्सल दहशत से शिफ्ट किए गए पोलिंग बूथ, मतदान के दिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पसरा सन्नाटा, 1500 वोटर्स में 15 लोग ने भी नहीं किया मतदान। कांकेर में निर्वाचन अधिकारी ने मनाया लोकतंत्र का पर्व, अपने परिवार के साथ पहुंचे मतदान केंद्र, लंबी कतार में खड़े होकर किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल, सेल्फी पॉइंट पर खिंचवाई अपनी फोटो। कांकेर में कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेश ठाकुर पहुंचे मतदान केंद्र, परिवार के साथ वोट डाला। बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, अंतागढ़ के ग्राम हिमोड़ा में किया वोट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अजय शर्मा ने मतदान क्रमांक 238 में मतदान किया, लोकतंत्र के महापर्व में मजबूत बनाने और ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। राजनांदगांव में मतदाताओं से मतदान केंद्र के बाहर रखवाए गए इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स वोट डालने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलकलांबा, 28 अप्रैल तक अलग अलग क्षेत्रों का करेंगे दौरा। राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे ने मतदाताओं से की वोटिंग की अपील, कहा औंधी से लेकर कवर्धा तक भाइयों और बहनों मतदान जरूर करें। फिर एक बार छत्तीसगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह विजय संकल्प जनसभा को करेंगे संबोधित, दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में करेंगे चुनावी प्रचार। रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बिलासपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकतंत्र के महापर्व में कांकेर से बीजेपी के सांसद ने गोविंदपुर मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट, देश के विकास के लिए आम लोगों से वोट की अपील की। बालोद में जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने मतदान केंद्र 38 में किया वोट, सेल्फी पॉइंट में मतदान के बाद ली फोटो। महासमुंद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने मतदान किया, पूजा अर्चना के बाद परिवार वालों का लिया आशीर्वाद, ग्राम हर्राटार में डाला वोट। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वोटिंग के दौरान गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। भूपेश बघेल के आरोपों पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। पेंड्रा में पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने करंगरा बैरिंग पर चेकिंग के दौरान 4,14,000 रुपए जब्त किए। 2 पिकअप वाहन में सवार 4 लोगों से रुपए हुए बरामद। चुनाव को लेकर जगह जगह की जा रही है वाहनों की जांच। और आइए अब देखिए मध्य प्रदेश की चुनावी खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 47% हुआ मतदान, सबसे ज्यादा होशंगाबाद में 56% वोटिंग, टीकमगढ़ में 50%, रीवा में सबसे कम 38% वोटिंग, सतना में 48%, दमोह में 40%, खजुराहो में 44% हुआ मतदान। सतना के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पोलिंग बूथ क्रमांक 112 सिविल लाइन में वोट डाले, लोगों से वोट डालने की अपील की।
मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरे गृह मंत्री अमित शाह। राजगढ़ के खिलचीपुर, गुना के अशोकनगर में किया चुनावी सभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। प्रहलाद पटेल ने अपने बूथ पर सबसे पहले वोट डाला, साथ ही लोगों से वोट डालने की अपील की। टीकमगढ़ में बड़ा गांव नगर के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं बदलने की वजह से नाराज। नर्मदापुरम में बीजेपी के प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। होशंगाबाद लोकसभा सीट से हैं उम्मीदवार। होशंगाबाद लोकसभा सीट पर 2203 मतदाता डालेंगे वोट। मतदान केंद्र पर सुबह से ही लगी है लोगों की भीड़। भारी उत्साह के साथ आसपास के क्षेत्रों में मतदान जारी। नरसिंहपुर के मतदान केंद्रों में मतदाताओं में दिखा उत्साह। एपिक कार्ड दिखाते नजर आए मतदाता। नरसिंहपुर के गाड़ावारा में दिखी लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली खूबसूरत तस्वीर। मतदान करने पहुंचा दूल्हा और मतदाताओं को किया है जागरूक। 26 अप्रैल को हुई है शादी। लोकतंत्र को मजबूत बनाने नरसिंहपुर में दुल्हन ने विदा होने से पहले किया मतदान। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन ने निभाया अपना फर्ज। छतरपुर के पिंक मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं की लगी लाइन। मुस्लिम महिलाएं भी मतदान करने बूथ पर पहुंची और ज्यादा से ज्यादा वोट करने का संदेश दिया। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही लोगों से लोकतंत्र की रक्षा और विकास को लेकर की वोट की अपील।